जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है। यह टॉपिक किसी सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि यह सिलेबस आपके जीवन से संबंधित है। यानी टॉपिक क्या है कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग आवर रिलेशनशिप, अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें। आज की जिस प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली हमारी हो रही है, और उस न्यूक्लियर फैमिली की वजह से हम लोग अपने जो एक रिश्ते हैं उस रिश्ते में उस प्रकार की मधुरता नहीं ला रहे हैं जिस प्रकार से होना चाहिए। आप लोगों में से अधिकांश लोग ये सोच रहे होंगे रिलेशनशिप का मतलब प्रेम प्रसंग से। आपको बता दूं, प्रेम प्रसंग से नहीं जोड़ना है। इस चीज को आपको ऐसे जोड़ना है रिलेशनशिप का कि एक पेरेंट्स का अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार का एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक भाई का अपने बहन के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, एक हस्बैंड का अपने वाइफ के प्रति क्या होना चाहिए। मैं उस सारी चीजों, उस बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं। एक भाई के प्रति दूसरे भाई का क्या, जो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए क्या जरिया होना चाहिए, और ये जो रिलेशनशिप है आखिर ये स्ट्रॉन्ग ना होकर के इनमें वीकर जोन क्यों क्रिएट हो रहे हैं, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हमारे रिश्ते हैं उस रिश्ते को कैसे बेहतर किया जाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस चीज को लगभग 2 भागों में बांटने का प्रयास करता हूं कि आप अपने रिश्तों को कैसे मजबूती दे सकते हैं। तो जैसे मैं अगर कहूं, जैसे मान लीजिए आप हैं, और जैसे मैं आपको मान लो u इक्वल टू एक्स, और अदर पर्सन है जिससे मतलब मान के चलिए वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, उसको मैंने y मान लिया और आप x हैं। इसी चीज को समझिए। अब x और y की चीजों को समझना है कि मतलब रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कि जो आपके वाई हैं वो वाई को क्या पसंद है। अगर मैं कहूं वाई को क्या पसंद है, और इनके पसंद के अनुसार अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली है कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे। सॉरी। एक दूसरा कारण है कि जो ये वाई है ये जो पसंद करते हैं उस पर आप फोकस ना करके इनके लिए क्या नीड है उस पर आप फोकस करते हैं। यही 2 चीजें होती हैं आइडेंटिफाई करना कि हमें अपने रिश्तों को कैसे मजबूती देना है। जैसे अगर वाई नाम का जो आपका रिलेटिव है, इस वाई नाम के रिलेटिव में अगर किसी प्रकार का कुछ लूप होल है, जैसे मान के चलिए कि वो आपका एक फ्रेंड ही है, जैसे मैं एक फ्रेंड ही मान लो वाई को आपका, और यह दोस्त में एक बुरी हरकत यह है कि वह झूठ बोलता है, अब आपका ये दायित्व तो बनता है कि इसकी झूठ वाली बात को छोड़ करके अगर आप दूसरी बात की आप बात करते हैं कि मतलब अगर इसमें कुछ अच्छाई चीजें होगी, हो सकता है आप इस झूठ वाले चीज को छोड़ देते हैं, जो पसंद करता है उस पर आप डिस्कस करते हैं, तब आपके रिश्ते यहां पर एक मधुर माने जाएंगे। मधुर होते भी हैं। कुछ डिप्लोमेट लोग जो होते हैं इस प्रकार के जो कंडीशन होते हैं उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। एक तरीका यह है कि अगर आपका मित्र झूठ बोलता है, आप डायरेक्ट ये बात बोलते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, इस पर तुमको काम करना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी पर अगर चलते हैं तो उसको दूसरी कैटेगरी मानी जाएगी। जो आपका जो रिलेटिव है, जो वाई है, अगर उस वाई नाम के आदमी में अगर जिस प्रकार नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी को आप उसके सामने कहते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि वह क्या पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित अनुचित के आधार पर आप बिना प्रॉफिट लॉस को ध्यान में रखते हुए अगर आप उस वाई को उसकी गलती को बताते हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या पसंद करेगा, आप ये सोचते हैं कि उसके लिए उचित क्या है। अगर जब इस प्रकार के आप कंडीशन डेवलप करते हैं तो आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तो लगभग आज के समय में हो रहा है कि हम चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं।
कि ये वाला जो पहला वाला जो फिनोमेना है और दूसरा वाला जो फिनोमेना है कहां यूज करना है, ये वाला फिनोमेना और इस वाले फिनोमेना। अब आपको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली चीजें मैं बता रहा हूं, कुछ दार्शनिकों को मैंने पढ़ा था और उन्हीं के अनुभव चीजें मैं आप लोगों के समझ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को कि ये वाला जो पहला वाला कंडीशन है और ये दूसरा वाला कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन हम वहां यूज करेंगे जहां पर मैच्योरिटी लेवल कम होता है। जहां अगर मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल डाउन है तो वहां पर उसके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस पर आप विचार न करें। आप विचार ये करें कि लगभग वो पसंद क्या करता है। अब जब वो पसंद क्या करता है उस पर जब आप काम करेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन एक मैच्योर्ड इंसान है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, उस समय आप पहले वाले प्रोसेस पर काम नहीं करेंगे, आप दूसरे वाले प्रोसेस पर काम करेंगे। उस समय आप ये नहीं देखेंगे कि उसको पसंद क्या है नापसंद क्या है, आपको उसके लिए एक्चुअल चीजें क्या है, उसकी नीड क्या है। आपको उस प्रकार की चीजें करने से उसकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, तो ये आप दूसरे कैटेगरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस सारे जो प्रोसेस है ना, इस सारे प्रोसेस को वाई में आप किसी भी रिलेशनशिप को मान लीजिए, आपका रिलेशन अपने भाई के साथ हो, आपका अपने दोस्त के साथ हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वहां पर अगर इस प्रकार के अगर फिनोमेना आप डेवलप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ा सा मैं उदाहरण से इस चीज को बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलिए कि कोई एक अननोन पर्सन है, एक अननोन पर्सन है और उस अननोन पर्सन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वह एक प्रकार का मान लीजिए फूल आदमी है। मैं अगर कहूं कि मूर्ख आदमी है, लिटिल बिट, 100% नहीं, जब बिल्कुल फुल होगा तो आप उससे मतलब बात ही अच्छा से नहीं कर पाएंगे, लिटिल बिट मान लीजिए। तो लगभग ये जो मूर्ख आदमी होगा उसको वही बातें पसंद आएगी जो वह पसंद करता है। जो उसको पसंद नहीं आती है, जब आप वो बात बोलेंगे तो आपका और उसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो आपको पसंद ही नहीं करेगा। जब पसंद नहीं करेगा तो रिश्ते आपके उसके अच्छे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान वेल मैच्योर्ड है, अगर आपका फ्रेंड ही, जैसे मान लूं अगर आपका एक दोस्त ही है और वो दोस्त में वेल मैच्योरिटी है, तो उस समय आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई तुमको क्या पसंद है, क्योंकि आप जो काम करेंगे, जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो चीजें उसको पता है और जो आप प्रयास कर रहे हैं वो भी वही प्रयास कर रहा है। और जब आप किसी चीज को लेकर के आप उसको जब सजेस्ट करेंगे तो वो चीजें एनालिसिस करेगा कि आप जो उसको सजेस्ट कर रहे हैं क्या वो आपके हित के लिए है कि नहीं। और जब आपके हित के लिए वो चीजें होगी तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में जब आपकी वो रियलिटी को समझेगा कि आपके जो भाव हैं वह रियलिटी के अकॉर्डिंग है, जो उसके लिए उचित है, उसके अनुसार आपने एक डिसीजन लिया है। और उसके बाद जब वो चीजों को समझेगा, यकीन मानिए कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो छोटी सी है, लेकिन आपके लाइफ में इस अगर चीजों को अगर आप समझते हैं और अपने लाइफ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली हैं कि स्ट्रांग होंगे। थैंक यू।